नमस्ते दोस्तों, रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए एक डिज़ाइनर गाउन बनाना सीखेंगे। तो काफ़ी ब्यूटीफुल बनने वाला है, एंड तक बने रहिएगा, कुछ नया सीख कर जाएंगे आप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सीखते रहें। इसे लाइक और कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है क्योंकि कपड़ा अनइवन है। इसे मैंने ऑलरेडी 4 फोल्ड पर रखा हुआ है इस तरह से। तो सारे फोल्डेड पार्ट जो है मेरी तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है। तो हमारे गाउन की जो टोटल फुल लेंथ है वो है 33 इंचेस। इसमें से हम 9.5 इंच का जो है अपर बॉडी बनाएंगे और बाकी जो हमारा बचेगा 23.5 इंचेस उसमें हम नीचे का लोअर बॉडी यानी कि जो स्कर्ट होगा वो ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं 9.5 इंच पर मार्क कर लेती हूँ, प्लस हाफ इंच हमें लगेगा जॉइंट करने के लिए नीचे के पार्ट को। तो हम टोटल 10 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो 10 इंच मैंने मार्क कर लिया। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये अस्तर पर कर रही हूँ, कॉटन है। तो इसमें हम 3 लेयर यूज़ करने वाले हैं। हमारा मेन फैब्रिक होगा नेट का, उसके नीचे सैटन और सबसे एंड में हम जो है अस्तर यूज़ करेंगे कॉटन का, क्योंकि ये बेबी के लिए है। तो अगर हम नीचे कॉटन रखें तो ज़्यादा बेटर होता है, उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो लेंथ लेने के बाद में 10 इंचेस हम जो है शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो मेरा जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है टोटल 10 इंचेस। 10 का हाफ होता है 5, तो यहाँ पर 5 पर हमें मार्क करना है। और यहाँ से जो मैं शोल्डर नीचे से जो आर्म होल लूँगी, मोस्टली हम जो शोल्डर लेते हैं वही नीचे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि जब हम स्लोप देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो ये फंस सकता है, इसीलिए हम 5.5 पर मार्क करेंगे। आर्म होल लेंथ हमने ली है 5.5 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक 5 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ से जो मैं नेक की विड्थ रखने वाली हूँ वो है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। हाफ इंच यहाँ से हम स्लोप लेंगे इस तरह से, और 1 इंच यहाँ से हमें अंदर की तरफ जो हमारा फ्रंट आर्म का नेक फ्रंट आर्म का जो शेप देंगे उसके लिए हमने 1 इंच अंदर लिया है। तो ये सारी लाइंस हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो शेप देने से पहले हमें जो चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो हमारी जो टोटल चेस्ट है वो है 24 डिवाइड बाय 4 करना है आपको, प्लस 1 इंच, क्योंकि ये बेबी के लिए हम बना रहे हैं। तो लूजनेस जो है हम 1 इंच रखने वाले हैं। आप चाहे तो हाफ इंच भी रख सकते हैं अगर आप थोड़ा टाइट फिटिंग चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लूँगी 7। सेम वेस्ट राउंड का मेजरमेंट होगा। जो टोटल वेस्ट राउंड है हमारा 23 है। 23 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच आपको करना है। तो यहाँ पर मेरा आता है 6.75। तो ये 6.5 हो गया। 2 पॉइंट और आगे जाएंगे तो हम 7.5 ले लेंगे इसे। ओके, तो इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक लेना है वो है 1 इंच। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो 1 इंच पर भी मैंने मार्क कर दिया है। अब हम शेप देंगे शेपर की हेल्प से। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का लेंथ चेक करना है। तो वो 5 इंच है। 5 का हाफ होता है 2.5। तो 2.5 पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे और ये शेपर रख कर हमें शेप दे देना है इस तरह से। और इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से मैं मार्क करूँगी। यहाँ से भी हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो बैक आर्म होल का शेप है इसे आपको फॉलो करते हुए जाना है और शेप देना है। ओके, तो यहाँ से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है। अब एक फैब्रिक हमें निकालना है, एक पार्ट। तो ये हमारा बैक हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट। तो इस तरह से रखकर हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। आप तो इसकी हम कटिंग कर देंगे, सिर्फ ऊपर का ये 2 हिस्सा पकड़कर। ये बैक है हमारा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब इसे ही रखकर हमें सैटिन और नेट की भी कटिंग कर लेनी है, इन दोनों को इस तरह से रखते हुए।
ओके, तो ये मैंने कटिंग कर ली है तीनों ही लेयर की। इस अस्तर को रखकर इसकी और इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो अब जो है हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे इसके। तो इसमें हम जो है अम्ब्रेला स्लीव बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इसे जो है एक फ़ोल्ड पर रख दिया है। फोल्डेड पार्ट इस तरफ है और ओपन पार्ट ये साइड है। तो एक बार फोल्ड करने के बाद में हमें इसे दोबारा से एक और फोल्ड करना है। तो किस तरह से फोल्ड करेंगे हम इसे, तो दोनों ही स्लीव हमें एक साथ निकालनी है। तो क्या करेंगे, मैं 8 इंच यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रही हूँ। तो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही हमें 8 इंच चाहिए। हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो है टोटल 5 इंचेस, 1 इंच उसमें सिलाई का, तो हो जाता है 6 इंच। प्लस ऊपर से जो हम शेप देंगे वो 1.5 इंच का है, तो टोटल 7.5 होता है। तो हम सेफ साइड 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से मैं इसे फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। तो ये हो चुका है 8 इंच पर इसकी फोल्डिंग। अब मुझे इसे एक और बार फोल्ड करना है। तो देखिए ये सारे ओपन पार्ट इस तरफ है और सारे फोल्डेड पार्ट इस तरफ है। तो यहाँ से उठाते हुए एक और बार हम इसे जो है इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ओके, तो आप ये देखेंगे तो टोटल 8 लेयर्स होगी सब जगह पर। तो ये जितना भी फोल्डेड पार्ट है वो हमारी तरफ है, यहाँ से भी पूरा फोल्ड और यहाँ से भी पूरा फोल्ड है। अब मुझे मेजरमेंट लेना है। तो हमें क्या करना है, जो भी आपका आर्म होल मेजरमेंट आता है टोटल, जैसे मेरा टोटल आर्म होल जो है वो 10 इंचज़ है राउंड में, तो उसे हमें डिवाइड बाय 6.28 करना है। तो मेरा आता है 1.5 इंच। तो इस पॉइंट पर रखते हुए हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है, इसलिए मैंने 6.28 का यूज़ भी किया है फार्मूला का। तो इससे इजीली हमारा अम्ब्रेला स्लीव्स बन जाएगा। तो ये मेरी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद में हमें टोटल लेंथ लेना है। तो लेंथ है हमारी 5 + 1 इंच, उसमें हम लेंगे सिलाई का, तो हो जाता है 6 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 6 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी टोटल लेंथ देखेंगे। ओके, तो थोड़ा कैमरा भी सेट कर लेते। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो टोटल आता है 7.5। तो यहाँ पर रखते हुए हमें इस तरह से ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, और यहाँ से इस तरह हम जो है घुमाते जाएंगे और 7.5 इंच पर मार्क करते हुए जाएंगे। तो इस तरह एंड तक हमें 7.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो अब ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं इसे और इसे हमें कट कर लेना है। ओके, तो कटिंग हो चुकी है। इसका कोई भी हिस्सा मैं छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि इसका हम जो है मैचिंग पर्स और क्रंचेस जो बालों में हम लगाते हैं वो भी बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 2 हिस्से, 2 स्लीव्स निकल कर आ चुकी है। तो इसी राउंड में हमें जो है स्लीव्स को बिठाना है। ये जो राउंड आप देख रहे हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी स्लीव्स। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब जो है हम ओके, तो स्लीव्स के बाद अब जो है हम कटिंग करेंगे हमारे लोअर बॉडी पार्ट की, स्कर्ट की। तो सबसे पहले हम जो है अस्तर की कटिंग करेंगे, सबसे नीचे वाले लेयर की। तो इसे मैंने एक फोल्ड किया इस तरह से। फोल्डेड पार्ट यहाँ पे है और ओपन पार्ट इस तरफ है। एक फोल्ड करने के बाद में हम इसे एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह रख लेंगे। तो स्कर्ट का जो मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ 29 इंचेस है। तो ये जो नीचे है हम अस्तर लगाने वाले हैं, तो मेन फैब्रिक से अस्तर थोड़ा छोटा होगा, तो इसका हम जो है टोटल 28 इंचेस लेंगे। मेन फैब्रिक 29 है और इसे हम 28 पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो वेस्ट राउंड की कटिंग के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने अपर बॉडी पार्ट कट किया था तो वहीं से हम वेस्ट राउंड मेजर करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मुझे रखना है और ये मार्किंग करनी है। तो वेस्ट राउंड का भी हमें जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल गया है। अब इसे हम ए लाइन कट करने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी आ रहा है हम ले लेंगे। इस तरह से
तो इसकी और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है और सेंटर भी नॉच कर लेना है। तो ये कटिंग हो चुकी है। तो जिस तरह से हमने ये अस्तर कट किया है कॉटन का, सेम कटिंग जो है हमें सैटिन के साथ करनी है, जो अस्तर की सेकंड लेयर है उसकी। ओके, तो अब हम जो है मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर जो है हम गैदर्स करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक फोल्ड पर मैंने कपड़ा रख लिया है। फोल्डेड पार्ट इस तरफ है, ओपन पार्ट ये साइड है। अब दोबारा इसे हम फोल्ड करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये सारे फोल्डेड पार्ट इस तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है। तो जितना भी है हम ये पूरा यूज़ करने वाले, इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ से मुझे सिर्फ इजीली मार्किंग करनी है 29 इंचेस पर, क्योंकि हमारे मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 29 इंचेस। तो यहाँ से हमने मार्क कर लिया है 29 पर। सिंपली इसे मैं नीचे से कट कर लूँगी। इसे ओपन करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे बीच में से। तो यहाँ से सेंटर से कट करने से ये जो है 2 पार्ट निकल जाएंगे हमारे। तो पूरा एंड तक इसी तरह से कट करते हुए जाना है हमें से, और निकाल कर 2 हिस्से कर लेने हैं। तो ये हमारे 2 हिस्से निकल गए। फ्रंट के लिए गैदर्स करेंगे और बैक के लिए भी इस तरह से गैदर्स करते हुए हमें इसे अटैच करना है। तो ये कटिंग मैं कर रही हूँ बेल्ट की। इसे मैंने 4 फोल्ड पर रख लिया है और करीब 2 इंच पर मैंने इसकी फोल्डिंग की है। तो इसे मैं एज इट इज़ कट कर लूँगी यहाँ से। कटिंग हो चुकी है। इसकी लेंथ जो है करीब 29 इंचेस पर है। 29 इंच है। अगर आप और बड़ा बेल्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से भी इसे कट कर दूँगी। तो ये 2 बेल्ट निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 बेल्ट निकल चुके हैं। मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरा हिस्सा बचेगा इसे हम जो है स्कर्ट में, मीन्स जो लोअर बॉडी पार्ट है हमारा, उसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे रख लिया है। तो स्लीव से बचा हुआ जो भी हिस्सा था उसका यूज़ हम कर लेंगे। गैदर्स का यूज़ करते हुए इसका यूज़ करेंगे हम। तो थोड़ा राउंड में शेप दूंगी इसे मैं। ये ऑलरेडी थोड़ा राउंड है, तो यहाँ से इस तरह से सीधा कट करते हुए हम इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। यहाँ से ये अनइवन है, ये भी हम कट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से शेप गया है। इसे हम क्या करेंगे, जो हम गैदर्स करने वाले हैं उसके साथ में इसे भी गैदर्स कर देंगे, तो ये और भी अच्छा लुक आएगा। तो मेरी टोटल जितनी भी कटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे हम। तो स्टिचिंग करेंगे, सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो तीनों लेयर मैंने अस्तर, कॉटन का, सैटिन और नेट तीनों एक साथ रख लिया है। इस पर हम मार्किंग करेंगे। जो हमारी टोटल विड्थ है वो है 2.5 इंच की। तो यहाँ पर मैं लूँगी 2 इंच। 2 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम इसे सिलेंगे तो ये ओपन में जो है 2.5 इंच का रेडी होगा। यहाँ से हम जो है 3 इंच पर मार्किंग करेंगे।
इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं 2 इंच पर मार्क कर दूँगी ऐसे। इसे हम मिला लेंगे। तो इस बटरफ्लाई का मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो इसे हटाते हुए ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो अब आपको क्या करना है, लीफ का हम शेप देंगे इस तरह से। ये इस तरह से शेप देते हुए मैंने इसे मार्किंग कर ली है। अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे इस बटरफ्लाई को बचाते हुए, ताकि मैं इसका दोबारा यूज़ कर सकूं। कटिंग हो चुकी है। बैक की भी कटिंग कर लेंगे हम, नेक की, और फिर साथ में इसे स्टिच करेंगे। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। बैक की कटिंग करेंगे नेक की। तो इसे भी हमने तीनों लेयर को एक साथ बिछा लिया है। सेम हम इस पर 2.5 इंच रेडी होगा, तो 2 इंच की मार्किंग करेंगे हम। और करीब 3.5 इंच हम यहाँ पर ओपनिंग रखेंगे बैक नेक में। इसे मैं राउंड शेप दूंगी। 3.7 जो है 3 का हाफ होता है, तो वो मार्क करेंगे हम सेंटर में। यहाँ से 1 इंच हम अंदर की तरफ क्रॉस मार्किंग करेंगे और राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो चुकी है, तो स्टिचिंग करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे। ये मैंने फ्रंट का नेक लिया है, इसे आपको रखना है। ध्यान से देखिएगा, ये नेट रखने के बाद में आपको कॉटन रखना है, और कॉटन रखने के बाद में आपको ये सैटिन की लाइन रखनी है। इसे इस तरह से रखने के बाद प्रॉपर हम रखेंगे, पिन करेंगे। और ये जो हमने शेप दिया है राउंड शेप, इस पर 1/2 इंच इस तरह से फॉलो करते हुए जाएंगे और मार्किंग कर लेंगे हम इस तरह से नेक की चॉक की हेल्प से। ओके, तो चॉक मार्किंग करके हमने इसे पिन भी कर लिया है। अब इस पर जो है हमें सिलाई लगानी है पक्की। ओके, सिलकर जो है हमने इसे नॉच कर लिया है। इस तरह से हम इसे नॉच कर लेंगे, तो ये इजीली टर्न होगा। अब मैं क्या करूँगी, जितना हो सकता है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट कर दूँगी, क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो नेट है, तो ये जो है उसमें दिखाई देगा उभर कर। तो इसे हम जितना हो सके कट कर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से कट कर सकते हैं, या फिर मैंने एक रेड कलर का गाउन बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि जब भी आपका नेट का फैब्रिक होता है, तो जब आप टर्न करते हैं तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ दिखता है, तो गंदा लगता है। तो उसे हम किस तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं, तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि नेट के फैब्रिक का जो नेक था वो मैंने किस तरह से फिनिशिंग की है उसकी। ये हमारा राइट साइड था, तो अब इसे हम टर्न करेंगे इस तरह से। और टर्न करने के बाद में आपको इसे जो है टॉप स्टिच करना है। तो नेक इस तरह से हम फोल्ड करते हुए जाएंगे बाहर की तरफ, इस तरह निकालते हुए, और इसकी जो है हम सिलाई कर लेंगे, टॉप स्टिच कर देंगे इसे इस तरह से। इस तरह से आपको पकड़ना है और एंड तक पूरा टॉप स्टिच इसे कर देना है। ओके, तो मैंने टॉप स्टिच भी इसे कर लिया, और साइड से इसे जो स्टिच करके हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कच्ची सिलाई दी है साइड में। इसी तरह से जो है हम बैक भी बनाएंगे। बैक में हम क्या करेंगे, आपको 1/2 इंच की सिलाई देते हुए राउंड नेक को पहले स्टिच करना है। ओके, इसकी भी हमने सिलाई कर ली है। साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था कट करके इसे भी हमने नॉच कर लिया है छोटे छोटे, सिलाई को बचाते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसे टॉप स्टिच करने से पहले हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से ये टर्न हो जाएगा। और
टर्न होने के बाद में हम क्या करते हैं, टॉप स्टिच करते हैं। लेकिन टॉप स्टिच करने से पहले हम जो है अपने शोल्डर की फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद इसको टॉप स्टिच किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये बैक का पार्ट है, इसे पहले रख देना है हमें, और ये फ्रंट का पार्ट लेना है। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए हमें इस तरह से रखने हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँगी। ये नेट का पार्ट है, नीचे का ये जो बैक है उसका नेट हमने लिया, और ये पूरा पोर्शन हमने लिया फ्रंट का। इस तरह से जो हमने सिलाई दी है, इस सिलाई पर इसे इस तरह से रखेंगे हम। और फिर ये जो बचे हुए 2 हिस्से हैं बैक के नीचे के, ये इसे हम इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे, पिन कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये सारे कपड़ों को अच्छे से एक साथ इकट्ठा पकड़ते हुए सिलाई करते वक्त ध्यान देना है कि कुछ भी आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से इसे हमें रखना है सारे कपड़ों को एक साथ, और 1/2 इंच की हमें जो इस पर सिलाई कर देनी है। तो ये जो वाला हिस्सा है इसे भी इसी तरह से टर्न करेंगे हम। ये हमारा पूरा पोर्शन है फ्रंट का, ये हम नेट पकड़ेंगे। देखिए नेट इस तरह से पकड़ा, और यहाँ से टर्न करते हुए हम 1/2 इंच की सिलाई कर लेंगे इस पर। ओके, दोनों शोल्डर से हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फिनिशिंग होगी दोनों की। हम क्या करते हैं, अक्सर नेक फिनिश करने के बाद में डायरेक्टली हम शोल्डर जॉइन करते हैं, तो उसमें कुछ ख़राबी नहीं है, लेकिन वो साइड से दिखता है। तो अब ये देखेंगे तो आप बहुत ही प्रोफेशनल फिनिशिंग हुई है अंदर से इसकी। ये देखिए जो गला जो साइड है शोल्डर का, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग हुई है, तो वो बाहर नहीं आएगा। अब हमें क्या करना होगा, सेम इस तरह से रखते हुए आपको टॉप स्टिच कर लेनी है इस नेक पर, ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। प्लस ये साइड से भी इसे हम कच्ची सिलाई देकर ये तीनों कपड़े को जॉइन कर लेंगे। तो साइड स्टिच भी हमने कर लिया है और नेक की फिनिशिंग भी कर लिया है। तो ये करने के बाद हम अक्सर स्लीव्स लगाते हैं, लेकिन स्लीव हमारी राउंड में बैठेगी, तो स्लीव हम बाद में लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे का जो पोर्शन है इसका वो रेडी करना होगा। तो जितने भी स्कर्ट के पार्ट हैं उन्हें हमें नीचे से स्टिच करना है, मतलब इन सब के बॉटम हमें सिल लेने हैं। तो इस तरह से नीचे से हम फोल्ड करते हुए बॉटम की सिलाई कर लेंगे। तो अस्तर, नेट और सैटिन, इन सब के जो नीचे के बॉर्डर है उससे हमें सील कर रेडी कर लेना है। ओके, तो हमने जितने भी बॉटम थे नीचे से स्टिच कर लिए हैं। ये जो हमारा वेस्ट राउंड है, इस पर हम अपने एक लेयर रखेंगे सैटिन की इस तरह से। तो ये जो नीचे से जो फोल्डेड पार्ट है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, ये राइट साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से रखते हुए मैं इसे ऊपर से जॉइन कर लूँगी। तो दोनों ही हिस्सों में मुझे इस तरह से इसे रेडी कर लेना है। उसके बाद जो हमारा फाइनल मेन नेट का फैब्रिक है उसको हम गैदर्स करेंगे। तो इसे हमने जॉइन कर लिया है अस्तर और सैटिन को। तो ये जॉइन करने के बाद में ऊपर से हमें ये जो नेट है इसे गैदर्स करना है। तो गैदर्स करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस तरह से जो है ऊपर कच्ची सिलाई दे देनी है, सबसे बड़ा नंबर रखकर 5 नंबर से। और फिर इस तरह से एक धागा हम पकड़ेंगे, तो इसे इस तरह से खींचते हुए जाना है। और जो वेस्ट राउंड का आप मेजरमेंट देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इसको आपको जो है इस तरह से एडजस्ट कर देना है, और फिर सिलाई करके इसे भी फिक्स कर लेना है। फिर से दिखा देती हूँ, एक धागा हमें पकड़ना है, इस तरह से खींचेंगे इसे हम, और इस वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग इसे करके इसे भी हम जो है पक्का कर देंगे। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा रेडी हो गया गैदर्स करके। तो अब हमें क्या करना होगा, ओके, तो ये नेट गैदर्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो सबसे फाइनल लेयर है, हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की थी, इसे भी ऊपर से गैदर्स करके सेम जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू वेस्ट राउंड आपको इसे कंप्लीट करना है। और फिर इसमें जो है इस तरह से इसे हम अटैच कर देंगे साथ में। हमारी अपर बॉडी से हम लोअर बॉडी को जॉइन करेंगे। तो ये मेरे कपड़े का राइट साइड है, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड एक दूसरे को इस तरह से फेस करते हुए 1/2 इंच की सिलाई देते हुए हम इसे जो है स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही बॉडी पार्ट्स को, फ्रंट और बैक को हमें इसी तरह से जॉइन कर लेना है। तो अपर और लोअर बॉडी भी हमने जॉइन कर ली है, और इसे ऊपर से मैंने टॉप स्टिच भी कर दिया ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ओके, तो अब जो हम बेल्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमने अपना ये कपड़ा रख लिया है, इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसकी यहाँ से और यहाँ से सिलाई कर देंगे। एक साइड जो है हमें ओपन रखना है, इसे स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को इसी तरह से रेडी कर लेना है हमें।
तो ये दो तरफ से मैंने इसकी सिलाई कर ली है, ये पार्ट ओपन है। अब इसे हमें टर्न करना है, तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेकर आप, जिससे आपका कपड़ा ना फटे, इस तरह नीचे से जहाँ से हमने स्टिच किया है वहाँ से इस तरह लेते हुए हम इसे टर्न कर लेंगे। तरह से ये बाहर निकल गया। उसके बाद आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से बिठाने के लिए। हम क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्टली स्टिच करें या प्रेस करके स्टिच करें। तो अब यहाँ से स्टिच करते हुए ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं, इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पर भी जो है सिलाई लगा देंगे, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो दोनों हमने रेडी कर लिए हैं बेल्ट। अब इसे जो है हम जॉइन करेंगे हमारे कपड़े के साथ। तो इस गाउन का जो बैक का हिस्सा है, ये हमारा बैक साइड है। तो ये जो ओपन पार्ट था, उस ओपन पार्ट को यहाँ इस तरह से रखते हुए, देखिए ये जॉइंट है, इसके ऊपर से इस तरह से हम इसे रखेंगे। और इस तरफ से भी जो ओपन पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। ओके, और इसे जो हम स्टिच कर लेंगे, दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो फिलहाल के लिए बांध देते हैं ताकि हमारी सिलाई के बीच में ये ना आए। अब मुझे क्या करना है, राइट साइड का जो हमारा पार्ट है, ये हमारा राइट साइड का हिस्सा, जिसे हमें पूरा स्टिच कर लेना है हमें। तो इस तरह से जॉइंट मैच करते हुए तो नीचे तक इसे हम पूरा जॉइन कर लेंगे पिन की हेल्प से। ओके, तो राइट साइड से इसे मैंने पूरा पिन कर लिया है नीचे तक। और आप देखेंगे जो मेरी मार्किंग थी मैंने वो भी कर ली है। 1 इंच का गैप हो गया। जो भी आपका वेस्ट और चेस्ट राउंड का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ से करीब 5 इंच नीचे तक मैंने ये लाइन मार्क की है और इसे 1 इंच किया है। तो इसके नीचे से मैंने क्या किया, धीरे धीरे आपको ½ इंच की सिलाई देते हुए इसे ये जो बॉटम है यहाँ तक स्टिच कर लेना है। ओके, तो देखिए राइट साइड की मैंने कंप्लीट स्टिचिंग कर ली है। लेफ्ट साइड पर मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ½ इंच की मैंने मार्किंग की। तो आपको सिलाई किस तरह से करनी है, यहाँ से सील कर वापस बाहर निकल जाना है। इस पॉइंट को आपको फिक्स कर लेना है। उसके बाद में हमने जो है इसे करीब यहाँ से रखते हुए 12 इंच का गैप दिया है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हम जो है इनविजिबल जिप लगाने वाले हैं। तो ये पार्ट ओपन रहेगा इतना। तो यहाँ से सिलाई करके आपको बाहर निकाल लेना है, प्लस आपको यहाँ से स्टिच करना है डबल, और इसे भी लॉक करके सील कर लेना है। और ये पार्ट हमारा रहेगा ओपन, इतना हिस्सा यहाँ पर हम अपनी जिप लगाएंगे। तो सिलाई हमने कर ली है यहाँ से और यहाँ से, और इस ओपन पार्ट पर भी हमने जो है मार्किंग कर ली है। जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये ब्लू लाइन देख सकते हैं, इसी पर जो है हमें जिप लगाना है। अब ओके, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। ये लॉक तो हमने ऑलरेडी कर दिया था और अंदर मार्किंग भी कर दी थी हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब मैंने जिप इसमें कैसे लगाई है, ये इनविजिबल जिप है। तो आप ये देखेंगे जो दोनों टिथ है वो हमारी मार्किंग को फॉलो करते हुए पहले इसको आपको जो है कच्ची सिलाई देनी है या फिर पिन कर देना है। तो ये जो है नीचे की तरफ है जिप, आप देखेंगे तो नीचे की तरफ है, मतलब ये दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए है यहाँ पर। तो इसी तरह से जिपर फुटा हेल्प लेते हुए मैंने इसे जो है स्टिच कर दिया है और ये रेडी हो गई है। तो यहाँ से इसे हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो राइट साइड से चेक करते हैं। तो सिप भी हमारी लग चुकी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इस पे हमें जो है लास्ट काम करना है, स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव हमें कैसे लगानी है, ये मेरा राउंड शेप है और इसका राउंड शेप। तो दोनों जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ फेस करते हुए इस तरह से हमें अटैच करना है। और इसे हम इस तरह से पिन कर लेंगे। यहाँ से तो इस तरह से सब जगह से पिन करने के बाद इन केस अगर ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है
तो आप छोटी छोटी चुन ले सकते हैं, मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अभी आपको क्या करना है, 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे आप सील लेंगे, तो ये स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो स्लीव्स बन चुकी है, कुछ इस तरह से दिख रही है, ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का लुक आया है इस फ्रॉक का। नीचे से अगर आप देखेंगे तो मैंने कैन निकाल दिया है, किसी रीज़न की वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ना करना भूलें। इसी तरह सीखते रहें, जहाँ भी हैं सेफ़ रहे, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।